नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की A to Z पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, केसीसी स्कीम का हम आपको संपूर्ण ज्ञान देने वाले हैं कि केसीसी स्कीम है क्या, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी पात्रता शर्तें क्या है, इसमें आपको अधिकतम कितना लोन मिल सकता है, इसमें आपको कितनी सब्सिडी मिलती है, कितनी जमीन पर केसीसी लोन मिलता है, कितनी जमीन पर कितना केसीसी लोन मिलता है, रिपेमेंट टाइम क्या होता है, सब्सिडी कितनी मिलती है, किस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, अगर आपने केसीसी लोन ले रखा है या फिर केसीसी लोन लेने की आप सोच रहे हैं तो आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज के समय में 80 से 90% किसानों ने केसीसी लोन ले रखा है, लेकिन उनको केसीसी की जो नियम शर्तें हैं वो नहीं पता है, जिसके चलते उन लोगों को 4% की जगह ज्यादा ब्याज पे करना पड़ता है। क्योंकि आप सभी ने बहुत जगह देखा होगा, लिखा रहता है कि केसीसी लोन 3 लाख रुपए तक का केसीसी लोन 4% की सालाना ब्याज दर पर सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन जब किसान पे करने जाता है तो उसको 8%, 10%, 12% ब्याज पे करना होता है। और ये भी बताया जाता है कि इसमें आपको 3% की सब्सिडी भी सरकार देती है, तो वो सब्सिडी भी किसानों को नहीं मिल पाती है। तो आखिर इसका क्या कारण है, किस वजह से किसानों को ज्यादा ब्याज पे करना होता है, आज के इस वीडियो में हम आपको A to Z पूरी जानकारी देने वाले हैं। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, केसीसी से जुड़ा हुआ आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं केसीसी के सभी टॉपिक को इसमें कवर करने वाला हूं, तो वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य हो सकता है। लेकिन आप 5-10 मिनट का टाइम निकाल करके इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके मन से केसीसी से जुड़े हुए जो भी सवाल हैं सभी दूर हो जाएंगे। आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केसीसी क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, वर्ष 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा केसीसी यानी केसीसी का फुल फॉर्म है किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों के लिए इस स्कीम का शुभारंभ किया गया था। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो यह था कि किसानों को सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसान जो साहूकार हैं उनसे मुक्त हो सके। यहाँ पर जो साहूकार थे वो बहुत ज्यादा ब्याज वसूलते थे। जो गांव के किसान लोग थे, गरीब लोग थे, वो साहूकारों के पास जाते थे, उनसे पैसा लाते थे अपनी फसल को तैयार करने के लिए, चाहे उसमें खाद डालना हो, बीज डालना हो, कीटनाशक लाना हो, सिंचाई करनी हो, इन सभी कार्यों के लिए किसान जाता था साहूकार के पास और उनसे उन्हें ब्याज पर पैसा लाना पड़ता था। और जो साहूकार लोग होते थे वो इतना ज्यादा ब्याज वसूल करते थे कि किसान को आत्महत्या करने तक की नौबत आ जाती थी। तो इसीलिए सरकार ने सोचा कि हम किसानों को सस्ती ब्याज दर पर कोई ऐसा लोन उपलब्ध कराएं जिससे किसानों की खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जरूरतें पूरी हो सके और उनके घर परिवार चलने में भी विशेष कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया था। अब इसमें हम आपको बता दें कि सरकार यहां पर रुपए 3 लाख तक का केसीसी लोन सिर्फ 4% की सालाना ब्याज दर पर उपलब्ध कराती है। ऐसा हर जगह आपको लिखा दिख जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। होता है, सरकार देती है 4% की सालाना ब्याज दर पर ही देती है, लेकिन किसानों को केसीसी की नियम शर्तें नहीं पता है, जिसकी वजह से उन्हें 8%, 10%, 12%, 13% ब्याज उसी केसीसी खाते में पे करना होता है। तब किसान को लगता है कि सरकार गलत बोल रही है। सरकार गलत नहीं बोल रही है, बस आप लोगों को केसीसी की नियम शर्तें ना पता होने की वजह से आप लोग 3 गुना ब्याज पे करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी यही देने वाले हैं कि किस तरह से आप कम ब्याज दर पर केसीसी लोन प्राप्त कर सकते हैं, यानी 3 लाख रुपए तक का केसीसी लोन आप 4% की सालाना ब्याज दर पर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको सरकार के द्वारा दी जाने वाली 3% सब्सिडी अगर नहीं मिल रही है तो आप उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि इसमें पात्रता शर्तें क्या होती हैं, कौन कौन से लोग केसीसी लोन के लिए एलिजिबल होते हैं, कौन कौन से लोग केसीसी लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, केसीसी लोन देश के वह सभी नागरिक प्राप्त कर सकते हैं जिनके पास में कृषि योग्य भूमि है, वो क्रॉप लोन ले सकते हैं। वहीं जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, जो लोग बटाई पर खेती करते हैं या ठेके पर जमीन लेकर के खेती करते हैं, वो लोग भी क्रॉप लोन प्राप्त कर सकते हैं केसीसी स्कीम के माध्यम से। जी हाँ, जिनके पास कृषि योग्य भूमि है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, बटाई पर खेती करते हैं, वो भी लोग प्राप्त कर सकते हैं जेएलजी यानी ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप स्कीम के माध्यम से। उनको भी 4% की सालाना ब्याज दर पर ही केसीसी लोन दिया जाता है। वहीं जो लोग केसीसी से जुड़े हुए कार्य करते हैं, जो लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हुए कार्य करते हैं, जैसे कि पशुपालन का कार्य करते हैं, मधुमक्खी पालन का कार्य करते हैं, मछली पालन का कार्य करते हैं, वो लोग भी अगर उन्होंने, जैसे मछली पालन का कार्य करते हैं तो अगर उन्होंने लीज पर कोई तालाब ले रखा है,
पट्टे पर कोई तालाब ले रखा है, तो वो लोग भी अपना केसीसी स्कीम के तहत किसान क्रेडिट कार्ड का लोन प्राप्त कर सकते हैं। उनको भी 4% की सालाना ब्याज दर पर ही यह लोन उपलब्ध कराया जाता है। तो अगर कोई किसान भाई पशुपालन करता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई किसान अगर क्रॉप फसलों का काम कर रहा है तो वो मधुमक्खी पालन नहीं कर सकता या फिर पशुपालन नहीं कर सकता या मछली पालन नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी लोन उन्हें मिल सकता है। अगर कोई किसान पहले से केसीसी लोन ले रखा है, यानी अपनी फसलों के लिए उसने केसीसी लोन ले रखा है और अब वो मधुमक्खी पालन करना चाहता है या मछली पालन करना चाहता है या गाय भैंस बकरी भेड़ बकरी का पालन करना चाहता है, तो वो भी यहाँ से यह लोन प्राप्त कर सकता है। जैसे कि ये जो लोन्स होते हैं पशुपालन वगैरह के, ये एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं, तो वहां से पशु किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से आप यह लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के चाहे आप पशुपालन करते हो, चाहे आप मधुमक्खी पालन करते हो, चाहे आप मछली पालन करते हो, चाहे आप मुर्गी पालन करते हो, चाहे आप क्रॉप का काम करते हो, यानी जो फसलें हैं आप वो उगाते हैं, तो कुल मिलाकर के आप केसीसी लोन प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास में कृषि योग्य भूमि है तब भी आपको केसीसी लोन मिलेगा, आपके पास में कृषि योग्य भूमि नहीं है तब भी आपको केसीसी लोन मिल जाएगा। दूसरी शर्त है कि आपने 21 वर्ष की उम्र पूर्ण कर ली हो। जो भी यहाँ पर लोन लेने वाला है उसने कम से कम 21 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो, और अधिकतम उम्र की अगर हम बात करें तो 65 वर्ष इसकी सीमा रखी गई है कि 65 वर्ष से अधिक अगर कोई किसान हो गया है तो वो केसीसी लोन नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 65 प्लस हो चुकी है और उन्हीं के नाम पर जमीन है, क्योंकि आप सभी को पता है कि घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं जमीन उन्हीं के नाम पर होती है, और अगर वो 65 प्लस हो गए हैं तो क्या उन्हें केसीसी लोन नहीं मिलेगा? मिलेगा। इसका भी एक तरीका है, वो भी मैं आपको बताता हूं। अब मान लीजिए कोई घर का बुजुर्ग है जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है, उनकी एज 70 साल हो गई है। ऐसे में क्या होगा, उनका कोई लड़का, उनका नाती या फिर उनकी वाइफ जो भी 21 से 65 वर्ष के बीच में हो, जिनका भी ब्लड रिलेशनशिप हो और 21 से 65 वर्ष के बीच में है, वो को बारोवर के रूप में यानी सह उधारकर्ता खातेदार के रूप में उस खाते में जुड़ सकता है और वो केसीसी लोन प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त होती है कि जो दो लोगों के साथ में ज्वाइंट केसीसी बनेगा, यानी एक तो जो घर के बुजुर्ग हैं जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है, जिनकी उम्र 70 साल है, वो रहेंगे मेन प्राइमरी अकाउंट होल्डर, और सेकेंडरी में को बारोवर रहेगा, चाहे उनका लड़का हो, उनका नाती हो, उनकी बेटी हो, कोई भी उनके घर परिवार का व्यक्ति होना चाहिए, वो उसमें सह खातेदार के रूप में जुड़ जाएगा। लेकिन उसकी उम्र 21 से 65 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर ज्वाइंट खाता रहेगा, उस खाते में कोई भी ऑपरेशन बिना दोनों लोगों की सहमति के नहीं हो सकता। चाहे पैसा विड्रॉल करने की बात हो या खाते में अन्य कोई भी ऑपरेशन करना हो, तो बिना दोनों लोगों की सहमति के नहीं होगा। हाँ, पैसा जमा करने की बात है तो कोई भी जमा कर सकता है, लेकिन पैसा निकालना है या कुछ खाते में परिवर्तन कराना है या खाते की लिमिट बढ़वाना है, तो ये सभी चीजें तभी हो पाएंगी जब दोनों लोग सहमत होंगे, बारोवर और सह खातेदार यानी को बारोवर, दोनों लोग सहमत होंगे तो आप उस खाते में कोई भी ऑपरेशन या पैसे का विड्रॉल कर पाएंगे। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर आप किसी भी बैंक के डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, यानी आपका जो सिविल स्कोर है कम से कम 675 होना चाहिए। अगर आपने पहले से कभी कोई लोन नहीं लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने पहले से कोई लोन ले रखे हैं, आपकी सिविल अपडेटेड है, तो फिर वहां पर आपकी जो सिविल है वो 675 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी आप किसी भी बैंक के डिफॉल्टर ना हो, आपको केसीसी लोन मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, किस तरह से आपको केसीसी लोन मिल सकता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, इसमें आपको अपने खेत की खतौनी देनी होती है, यानी जिन लोगों के पास अपनी खुद की कृषि योग्य भूमि है उनको अपनी खतौनी देनी है। उसके साथ में उसका एक खसरा बनता है जिसमें फसल चक्र लिखा होता है, और उसके साथ में आपको एक 10 रुपए के स्टाम्प पर एफिडेविट देना होता है। अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट देने होते हैं। आपके क्षेत्र में आपके नजदीक जो भी सरकारी बैंक हो आप वहां पर चले जाइए। आपका उस बैंक में सेविंग अकाउंट होना आवश्यक है, अगर नहीं है तो आपको ओपन कराना होगा, आपका सेविंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद इन्हीं डॉक्यूमेंट के आधार पर बैंक को अगर जरूरत होगी, जमीन आपकी ज्यादा है तो बैंक आपकी सर्च रिपोर्ट यानी एनईसी यानी 12 साल बनवा लेगा। अगर जरूरत नहीं होगी तो बैंक इन्हीं डॉक्यूमेंट पर आपको केसीसी लोन उपलब्ध करा देगा। अगर आपकी केसीसी लोन की लिमिट रुपए 1,60,000 से कम होती है तो आपकी जो भूमि है बैंक अपने पक्ष में बंधक नहीं करेगा। अगर आपकी केसीसी की लिमिट 1,60,000 रुपए से अधिक जाती है, 1,60,000 रुपए से अधिक हो जाती है आपकी केसीसी की लिमिट, तो वहां पर बैंक आपकी जमीन को अपने पक्ष में बंधक कर लेगा, जो कि आपके इंतखाब पर एक आदेश चढ़ जाएगा कि आपकी जमीन फला बैंक में इतने लोन के एवज में बंधक की जाती है। उसका बंधक का चार्ज जो भी 400-500 रुपए होता है वो भी आपको ही पे करना होगा। ये 10 से 15 दिन की कुल प्रक्रिया होती है। 10 से 15 दिन के अंदर आपको केसीसी लोन मिल जाता है। बैंक एक केसीसी लोन की फाइल तैयार करता है, उसमें आपके हस्ताक्षर कराता है। अगर आप सभी एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं तो फिर आपको केसीसी लोन मिल जाता है। अब दोस्तों जब केसीसी लोन सैंक्शन हो जाता है तो उसमें केसीसी की एक न्यू पासबुक जारी की जाती है, जिसमें एक आपका नया केसीसी अकाउंट ओपन किया जाता है। उस पासबुक में आपको जो लिमिट जारी कर दी जाती है वो लिमिट आपकी 5 वर्षों की होती है।
पहले साल की लिमिट, उसके बाद 10% उसके अगले वर्ष लिमिट बढ़ती है। इसी तरह से प्रति वर्ष 10% आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज होती रहती है। उसी हिसाब से बैंक आपकी लिमिट को जारी करता है। मान लीजिए अगर आपकी पहले साल की लिमिट 1 लाख रुपए है, तो निश्चित रूप से आपकी जो 5वें साल की लिमिट होगी वो 1,50,000 रुपए होगी। यानी सेकेंड ईयर 1,10,000 होगी, फिर उसके अगले साल आपकी 1,20,000 होगी। तो इस तरह से आपकी जो लिमिट है वो 10% प्रति वर्ष बढ़ती जाएगी और फाइनल ईयर आपकी जो लिमिट होगी वो 1,50,000 होगी। लेकिन वो जो फाइनल ईयर आपकी लिमिट होगी 1,50,000, आप 5वें साल ही उस सीमा तक विड्रॉल कर पाएंगे। पहले साल आपकी जो लिमिट है वो है 1 लाख रुपए, तो उसी 1 लाख रुपए तक आप निकाल सकते हैं। बैंक आपसे बोलता है कि 10% अमाउंट, पहले साल की आपकी जो भी लिमिट है, मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो उसमें से 10% अमाउंट आप छोड़ दीजिए। यानी 10,000 रुपए आप केसीसी खाते में छोड़ करके 90,000 रुपए आप अपने उस केसीसी खाते से कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। और अगर आपका काम पूरा हो जाता है तो आप उस पैसे को कभी भी पुनः वापस उसी केसीसी खाते में जमा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम आपको बताएं रिपेमेंट टाइम का, तो दोस्तों जो रिपेमेंट टाइम होता है केसीसी का वो मैक्सिमम 1 ईयर का होता है। अगर आप 1 वर्ष में इस केसीसी खाते में लिया हुआ पैसा ब्याज समेत पूरा वापस कर देते हैं, 1 रुपया भी आपको नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा आप वापस कर देते हैं, कुछ 10, 20, 50 रुपए आप अपने पास से जमा कर देते हैं। मान लीजिए 1,07,306 रुपए बकाया है और आप 1,07,400 रुपए जमा कर देते हैं। उस दशा में क्या होगा कि आने वाले मार्च के महीने में आपको 3% की सब्सिडी का लाभ मिल जाएगा। यानी तब आपको कुल 4% ब्याज ही देना होगा। लेकिन जो लोग 1 वर्ष से अधिक का समय ले लेते हैं, 1 वर्ष के अंदर उस लोन को अदा नहीं करते हैं, उनके ऊपर बैंक पूरा 7% ब्याज चार्ज करता है। उसके बाद जब अगली छमाही लगती है तो ब्याज दर 10.5% हो जाती है और उसकी अगली छमाही से जो ब्याज दर होती है वो 12.5% वार्षिक हो जाती है। तो अगर आप लिया हुआ पैसा 1 वर्ष के अंदर ब्याज समेत पूरा वापस करते हैं, उस दशा में आपको 3% सब्सिडी का लाभ मार्च के महीने में आपके उसी केसीसी खाते में मिल जाता है। तो इस तरह से अगर आप अपने केसीसी खाते को मेंटेन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से प्रतिवर्ष 3% की सब्सिडी मिलती रहेगी और आपको 4% की सालाना ब्याज दर पर यह केसीसी लोन उपलब्ध होता रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं बैंक केसीसी की लिमिट का निर्धारण किस तरह से करते हैं, यानी बैंक जो सैंक्शन लिमिट जारी करते हैं वो किस आधार पर लिमिट जारी करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं, आपके खेत में जितनी भी महंगी फसल होगी आपकी केसीसी की लिमिट उतनी ज्यादा होगी। आपके खेत में जो भी फसल लगी है उसकी लागत जितनी कम होगी आपकी केसीसी की लिमिट उतनी ही कम बनेगी। बस ये मोटा मोटा फंडा होता है। आपके खेत में जो फसल बोई गई है उसकी लागत जितनी अधिक होगी, सरकार के पास एक आंकड़ा होता है, सरकार के पास एक डॉक्यूमेंट होता है स्केल ऑफ फाइनेंस का, फसल वित्तमान का। उसमें लिखा होता है कि इस वर्ष इस क्षेत्र में धान की लागत क्या है, गेहूं की लागत क्या है, गन्ने की लागत क्या है, आलू की लागत क्या है, टमाटर की लागत क्या है, सोयाबीन की लागत क्या है। वो जितनी भी फसलें हैं उन सभी की लागत आपके उस स्केल ऑफ फाइनेंस में लिखी होती है। तो आपने जो खसरा दिया है लेखपाल माध्यम से बनवा करके, उस खसरे में कौन कौन सी फसलें लिखी हैं, आपके खेत में कौन कौन सी फसलें बोई गई हैं, उसी के आधार पर आपकी केसीसी की लिमिट जारी होती है। आपकी खेत में लगी हुई फसलें जितनी महंगी होंगी आपकी केसीसी की लिमिट उतनी ज्यादा बनेगी और आपके खेत में जितनी सस्ती फसलें होंगी आपकी केसीसी की लिमिट उतनी कम बनेगी। यहाँ पर यह बात निर्भर नहीं करती है कि आपकी जमीन की वैल्यू कितनी है, आपकी जमीन कितनी कीमत वाली है, आपकी जमीन आबादी के नजदीक है, आपकी जमीन सड़क के नजदीक है, आपकी जमीन शहर के नजदीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बैंक को। उसकी जो केसीसी की लिमिट होगी वो इसी पर डिपेंड करेगी कि आपने अपने खेत में क्या फसलें बो रखी हैं। जितनी महंगी फसलें होंगी आपकी केसीसी की लिमिट उतनी ज्यादा बनेगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, जब भी आप केसीसी के लिए खसरा बनवाने जाएं लेखपाल महोदय के पास, तो आपको देख लेना है कि कहीं वो ऐसी फसलें ना लिख दें जिनकी लागत बहुत ही कम है, क्योंकि जो भी वो फसलें लिख देंगे उसी के आधार पर बैंक आपको केसीसी की लिमिट जारी करेगा। दोस्तों केसीसी को लेकर के आप सभी के मन में एक सवाल और होगा कि मान लीजिए आपने अपने केसीसी खाते से जैसे ही आपका केसीसी बना, आपने 3 लाख रुपए विड्रॉल कर लिए, उसके बाद आपके पास में इकट्ठे एक मुश्त पैसे नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या आप थोड़े थोड़े पैसे जमा कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, आप चाहे तो 100 रुपए भी जमा कर सकते हैं अपनी केसीसी खाते में। आपके पास जितना पैसा आता जाएगा आप उतना पैसा उसमें डालते जाइए, उतने कम पैसों पर आपको ब्याज देना होगा और जितने दिन तक आपका जितना अधिक बैलेंस बकाया रहेगा उतने अधिक बैलेंस पर आपको उतना ज्यादा ब्याज देना होगा। वही बात करें अगर हम विड्रॉल की, तो आपको जब जितने पैसों की आवश्यकता हो तब आप उतने पैसे निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए आपकी केसीसी की लिमिट 1 लाख रुपए है, तो आप उससे आपको मान लीजिए आज 10,000 की आवश्यकता है, आप 10,000 विड्रॉल कर लीजिए। 2 महीने बाद आपको फिर 20,000 की आवश्यकता है तो आप फिर 20,000 विड्रॉल कर लीजिए। 3 महीने बाद आपको फिर 40,000 की आवश्यकता है तो आप तब 40,000 विड्रॉल कर लीजिए। तो कुल मिलाकर के आपकी जितनी भी लिमिट है, आपको जब जितनी आवश्यकता हो आप विड्रॉल कर सकते हैं। आपके पास पैसे आते जाएं तो आप उसमें जमा भी कर सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको एक ही बार केसीसी से पैसा निकालना है और ऐसा भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एक बार में ही पूरा पैसा ब्याज समेत जमा करना है। कोई ऐसी बाध्यताएं नहीं है। आपको जब जितने पैसों की आवश्यकता हो, चूंकि किसान को खेतीबाड़ी के लिए आज खाद के लिए कम अमाउंट की जरूरत है,
कल बीज के लिए ज्यादा अमाउंट की जरूरत है, उसके बाद पानी लगाना है, उसके बाद कीटनाशक लगाना है। तो जिस तरह से किसान को जब जरूरत पड़ती जाए तब वो पैसा निकाल सकता है। कोई जरूरी नहीं कि वो पैसा निकाल करके अपने घर में रखे या अपने सेविंग अकाउंट में रखे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बैंक ने हमारे केसीसी खाते से पैसा हमारे सेविंग में ट्रांसफर कर दिया, पूरा का पूरा अमाउंट। तो ये भी तरीका गलत है। आप बैंक से बोल दीजिए कि आप पैसा हमारे सेविंग में ट्रांसफर मत करिए, क्योंकि अगर आपका पैसा सेविंग में जिस दिन आ जाएगा आपको पूरे पैसे पर ब्याज उसी दिन से देना पड़ेगा। और अगर आप जब पैसा निकालने जाएंगे तो आप जरूरत भर का पैसा निकालेंगे तो उतने पैसे पर आपको ब्याज पड़ेगा। मान लीजिए आपकी केसीसी की लिमिट 3 लाख रुपए है और बैंक ने आपके खाते में जैसे ही केसीसी शुरू की तो ओपन हुई तो 3 लाख रुपए पूरा का पूरा सेविंग में डाल दिया। अब आपके ऊपर जो ब्याज दर है वो 7% पहले दिन से ही 3 लाख रुपए पर लगने लगेगा। आपको जरूरत है ही नहीं, आपका पैसा बचत खाते में पड़ा हुआ है। आपको जरूरत है मार्च महीने में, जनवरी में आपने केसीसी बनवाया था, आपको मार्च में जरूरत है वो भी 1 लाख रुपए की, तो आप मार्च में जाइए अपने केसीसी से ही 1 लाख रुपए विड्रॉल करिए। तो आपको 1 लाख रुपए पर ब्याज पड़ेगा, वो भी मार्च से। लेकिन आपने केसीसी जनवरी में बनवा लिया था तो आपको ब्याज अब 3 लाख रुपए पर जनवरी से पड़ रहा है, क्योंकि आपका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो ये चीज आप बैंक को बता दीजिए, उनसे मना कर दीजिए कि ऐसा आप नहीं कर सकते। आप हमारा जो केसीसी का पैसा है आप हमारे सेविंग में मत डालिए, वरना हम इसकी शिकायत आपके जो जोनल ऑफिस है या रीजनल ऑफिस है हम वहां कर देंगे। तो इस तरह का कार्य करना वो बंद कर देंगे। इससे आपका नुकसान होता है, आपको ज्यादा ब्याज पे करना होता है। तो ये काम आप बंद कर दीजिए। जैसे ही आपको जितने पैसे की आवश्यकता हो तब आप उतने पैसे विड्रॉल करिए। तो इस तरह से अगर आप मेंटेन करेंगे अपने केसीसी खाते को तो कभी भी आपको ज्यादा ब्याज नहीं पे करना होगा और आपको प्रतिवर्ष 3% की सब्सिडी का लाभ भी मिलता रहेगा। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।